जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे अर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर आई एक रिपोर्ट से। दोस्तों, अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य अब भारत वर्सेस पाकिस्तान वाला हालात बन रहा है, और यहाँ पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको पता चल जाएगा। आपको पता ही है कि अर्मेनिया जो है वो भारत से लगातार जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो खरीद रहा है, फिर चाहे पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स हो या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो। इस प्रकार के जो सिस्टम है ये बेसिकली अर्मेनिया के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, और अजरबैजान दूसरी तरफ पाकिस्तानी जेफ-17 थंडर्स को एक्वायर कर रहा है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अब इंडिया के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान या चाइना के जेफ-17 थंडर के बीच में डायरेक्ट कंपटीशन हमें देखने को मिल सकता है, और डायरेक्ट चैलेंजेस का सामना करते भी ये दोनों प्लेटफॉर्म दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आकाश की बात करें तो अर्मेनिया ने आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है। और ये अर्मेनिया के एयर डिफेंस नेटवर्क की बैकबोन को फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अर्मेनिया अब अपने सोवियत इरा के जो पुराने एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मॉडर्न थ्रेट्स के अगेंस्ट अब उतने इफेक्टिव नहीं माने जाते हैं, उनको रिटायर कर रही है। तो ऐसे में जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, और अर्मेनिया यही चाहता है कि उनके जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको वो पूरी तरीके से सुदृढ़ कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आकाश अपनी एबिलिटी के लिए जाना जाता है, जहां पर ये वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसमें फाइटर जेट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल शामिल हैं, और ये 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एनिमी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें हाईली कैपेबल 3D फेज्ड एरे रेडार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मल्टीपल जो टारगेट्स हैं उनको ट्रैक और एंगेज कर सकता है एक ही साथ। तो वहीं अगर हम अपग्रेडेड आकाश 1S वेरिएंट की बात करें तो इसका जो रेडार है इसमें हमें इनहेंस ट्रैकिंग देखने को मिलती है, और बेटर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिससे कि इसकी प्रिसीजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए साक्षात काल का दूसरा रूप बन जाता है। अब यहाँ पर जेफ-17 थंडर की बात करें तो थंडर को चाइना के द्वारा बनाया जाता है, चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के द्वारा को डेवलप किया गया एयरक्राफ्ट है। और ये लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि अपनी स्पीड और अपने जो वेपनरी है इसके लिए जाना जाता है। खासकर ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन है अजरबैजान जैसे देश के लिए। जेफ-17 थंडर को एडवांस एवियोनिक्स बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल जो है वो भी शामिल हैं, इनसे इनको इक्विप किया गया है, और माना जा रहा है कि अजरबैजान की रिक्वायरमेंट को ये पूरी कर पा रहे हैं। इसमें PL-12 और SD-10 जैसी जो एयर टू एयर मिसाइल्स है वो देखने को मिलती हैं, तो वहीं C-802 जो एंटी शिप मिसाइल है वो देखने को मिल जाती है। और एक्सपर्ट्स ये क्लेम करते हैं कि ये जो हथियार हैं इनके साथ जेफ-17 थंडर अजरबैजान के लिए एक बड़ी राहत की जो खबर है वो बन के आया है। तो ये अर्मेनिया भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है। आकाश की बात करें तो इनके नंबर्स को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम अटकलों की बात करें जो इसको लेकर लगाई जा रही हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अर्मेनिया ने तकरीबन 15 बैटरीज जो आकाश 1S सिस्टम की है ये खरीद रखी हैं। प्रत्येक बैटरी में हमें 6 लॉन्चर्स देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक लॉन्चर में हमें 3 मिसाइल्स देखने को मिल जाती हैं। और इतने बड़े प्रोक्योरमेंट से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्मेनिया जो एयर डिफेंस कवर है उसको बना रहा है, ताकि वो अपने एयर स्पेस को अभेद्य बना सके। एक तरफ जहाँ अर्मेनिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद भारत से कर रहा है, तो अर्मेनिया अब ये भी प्रयास में है कि जिस प्रकार एडवांस BBR मिसाइल अजरबैजान को मिल रही हैं, उसी प्रकार की जो एडवांस BBR मिसाइल्स हैं वो उनके Su-30 एयरक्राफ्ट जो हैं उनमें भी देखने को मिले, और इसके लिए वो भारत से मदद मांग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि Su-30 प्लेटफॉर्म के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि इनके अलग अलग वेरियंट हैं, और अलग अलग वेरियंट्स में अलग अलग मिशन कंप्यूटर और सिस्टम हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते अगर भारत एक बार को सोच भी ले अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के बारे में, तो ये चीज़ें ना तो आसान होने वाली हैं, ना ही कॉस्ट इफेक्टिव होने वाली हैं। तो ऐसे में देखना ये है कि भारत का निर्णय क्या होता है, और भारत अर्मेनिया की मदद करने के लिए किस हद तक आगे जाता है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे चल के हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 दोनों प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा हाल ही के डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि भारतीय वायुसेना अब एक नए प्रोग्राम के साथ सामने आई है, जहां पर वो Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ मिसाइल ट्रक इस्तेमाल करेगी, जहां पर लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल्स हैं उनसे सुखोई 30 MKI को इक्विप किया जाएगा। और उस वीडियो में हमने आपको संभावित रुद्रम 3 और रुद्रम 4 के बारे में भी बताया था, साथ ही साथ हमने आपको जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है इसके बारे में बताया था। अब आइए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यह हिदायत दे चुकी है कि वो अतिशीघ्र जो ट्रायल्स हैं एयर लॉन्च लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसको हम ALLCM के नाम से जानेंगे, इसके ट्रायल्स की शुरुआत करें। और DRDO ने भी ये सिग्नल दे दिए हैं कि 2025 से इनके जो लॉन्च ट्रायल हैं ये शुरू कर दिए जाएंगे।
ये ALLCM जो होने वाली है बेसिकली ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल होगी जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया था इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन अब ये भारतीय वायुसेना के जो प्लेटफॉर्म है सुखोई 30 MKI इनमें भी इस्तेमाल की जाएगी। रिपोर्ट्स की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स का जो वेरिएंट होने वाला है ये अप्रॉक्सीमेटली 1.3 टन लाइटर होगा यानी हल्का होगा एक्चुअल वेरिएंट की तुलना में, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर है इसको रिमूव कर दिया जाएगा। रेंज की जहाँ तक बात रही तो रेंज को लेकर ये क्लेम किया जाता रहा है कि 800 से लेकर के 1200 किलोमीटर की इसकी रेंज होने वाली है। और ये ALLCM जो होने वाली है ये भारतीय वायुसेना के लिए एक वैल्यूएबल एसेट होने वाला है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से भारतीय वायुसेना के पास एक कैपेबिलिटी होगी कि वो एनिमी टेरिटरी के अंदर जाकर के इन मिसाइल्स की सहायता से टारगेट को हिट कर सकता है। अब क्योंकि ये सबसोनिक मिसाइल होने वाली हैं तो आप इन्हें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एडवांटेज है जो ब्रह्मोस की तुलना में आपको देखने को मिलेगा, वो ये होने वाला है कि ये मिसाइल ब्रह्मोस की तुलना में सस्ती होंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि ब्रह्मोस काफ़ी बड़े प्राइस टैग के साथ में आती हैं। और ऐसे में इस प्रकार की जो मिसाइल हैं ये बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदी भी जा सकती हैं और इनको ऑपरेट भी किया जा सकता है। खैर, अगर हम बात करें ITCM निर्भय की तो ये तीनों सेना के अंगों के लिए बनाई जाएगी। नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों के लिए क्रमशः विकसित की जाएगी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट में हमें विशेष मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमें इन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च करना होता है। DRDO की बात माने तो DRDO जो रिलीज ट्रायल है इस 5 मीटर लंबे मिसाइल का ये 2025 में शुरू कर देंगे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट की सहायता से, और इनको मॉडिफाई भी किया जा रहा है टेस्ट के लिए। और एक बार जब रिलीज ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे तो एक्चुअल टेस्ट फायरिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी, ये इवेलुएट करने के लिए कि मिसाइल की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इसका जो प्रिसीजन है वो वैसा है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ हमें सुखोई 30 MKI जेट्स में देखने को नहीं मिलने वाली है, बल्कि अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो ये जो ALLCM होगी इसे भारतीय वायुसेना के अपकमिंग फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 जो है वो शामिल है उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस मार्क 2 को लेकर ये कहा गया है कि इसके लिए और भी दूसरे जो घातक वेपन सिस्टम है वो तैयार किए जाएंगे, और इस मिसाइल के बीतते समय के साथ जो डेवलप्ड वेरिएंट है वो भी तेजस मार्क 2 को मिलते रहेंगे। DRDO का एम तो यही है कि वो 2028 तक इसका जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कर लें, डेवलपमेंटल ट्रायल कंप्लीट कर लें, और प्रोडक्शन की शुरुआत 2028 में ही कर दिया जाए, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र बड़ी संख्या में ये जो मिसाइल है ये भारतीय वायुसेना को मिल सके। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय DRDO के द्वारा जो बड़े डेवलपमेंट हैं वो किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो रुद्रम सीरीज़ की तीनों मिसाइल्स हों या चारों मिसाइल कह सकते हैं आप। और अब यहाँ पर जो ये लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है ये भी डेवलपमेंट के अपने अंतिम चरण में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आप क्या मानते हैं अगर अर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध होता है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? क्या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जेव-17 थंडर का शिकार करेगा, या जेव-17 थंडर के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करना आसान होगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।